हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने नए फैसले में प्रारंभिक परीक्षा में छात्रों को आरक्षण का लाभ ना दिए जाने को सही माना है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। आपको बताएंगे कौन सा ये फैसला है, किस तारीख को जारी हुआ और साथ ही इससे जुड़ी तमाम सारी अपडेट्स। अब आपको बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों को बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा। आप सभी को पता ही है कि अनरिजर्व का कट ऑफ तो पहले से ही हाई जाता है, फिर उसके बाद ओबीसी, लेकिन अब एससी एसटी के कैंडिडेट्स और बाकी सभी अभ्यर्थियों को भी इस तरह से तैयारी करनी है कि कम से कम 80% मार्क्स से नीचे आपको नहीं सोचना है। अदरवाइज वही होगा कि 2 4 6 नंबर से आप पुनः रुक जाएंगे। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह निर्णय आपको बता दें कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे अपील रहेगी कि आप प्रिंस सर के नोट्स, टेस्ट सीरीज, कक्षाओं के सैंपल्स जो हम शेयर कर रहे हैं उनको देखें, उनकी इजी लैंग्वेज, कंप्लीट कंटेंट और प्रिंस सर का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए 9655570712 पर हमें व्हाट्सएप करिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की लिंक्स दी गई हैं, उनको क्लिक करिए, हमें फॉलो करिए, प्रिंस सर के साथ अपना साथ जोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी मिलेगी। चलिए रुक करते हैं कि आखिर कौन सा फैसला आया है और फैसले को पढ़कर देखते हैं। फैसले के बारे में आपको बताऊं, इससे पहले ही आपको मैंने बता दिया था कि जो ऑर्डर आएगा माननीय उच्च न्यायालय का वो यही होगा। आपको पता है कि इससे पहले भी एक अन्य सुनवाई में सेम बेंच ने यह फैसला दे दिया था। इसका मतलब तय था कि अब जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जो भी रूल बुक में नियम दिए गए हैं उन्हीं को माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय कंसीडर करेगा। और अपने नए फैसले में भी माननीय न्यायालय ने वही कहा है। 16 फरवरी को ये फैसला दिया। फैसले के मुख्य बिंदु मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 226 को लेकर जो है ये याचिका दायर की गई थी। आगे बताते हैं। ये जो 5.3 जो इस डिसीजन का पार्ट है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है द अदर कंटेंशन ऑफ पिटिशनर इज दैट प्रोविजंस ऑफ रूल्स ऑफ 2015 आर वायलेटेड to the extent of not allowing the meritorious reserved category candidates to avail the benefit of migration movement from reserved category list to unreserved category list at the time of declaration of results of pre-examination. This contention is also heard to be dismissed at the very outset in view of recent decision of this court rendered on 2 जनवरी 2023 पास्ड इन WP। ये मैंने आपको उसी दिन पढ़ के सुनाया था। होल्डिंग दैट सिंस द कंसेप्ट ऑफ माइग्रेशन मूवमेंट इज मेरिट सेंट्रिक, ध्यान दीजिए, द सेम कैन नॉट बी अवेल्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन विच इज मेंट बाय which is meant merely to shortlist the candidates but does not assesses their comparative merit। तो यहाँ पर हिंदी में अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो इस पिटीशन में जो हमारे कहना चाहिए रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने मांग की थी कि जो ये मेरिट लिस्ट बनाई गई है इसमें जो 2015 के नियम हैं इसका पालन नहीं किया गया है, और हमको जो है प्रारंभिक परीक्षा में माइग्रेशन नहीं दिया गया है, यानी कि अनरिजर्व की कैटेगरी में हमारे मार्क्स के हिसाब से हमें जगह नहीं दी गई है। तो इसमें माननीय न्यायालय ने ये माना है कि देखिए, जो प्री एग्जामिनेशन है वही बात कि ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ये कैंडिडेट्स को मेंस में शॉर्टलिस्टेड करने के लिए एक टेस्ट होता है, परीक्षा होती है। इसके मार्क्स जो हैं वो नहीं जोड़े जाते हैं मेरिट में, इसलिए आपको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि MPPSC का जो रिज़ल्ट है, परिणाम है, उसको सही माना है। और उसके पहले भी माननीय न्यायालय ने ये कह दिया था, और मैंने आज से 1 हफ्ते पहले शायद आपको ये कह दिया था कि अब जो निर्णय आएगा वो यही होगा, और आप ये देख सकते हैं। ये माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच का निर्णय है। और साथ ही साथ एक और इस पिटीशन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है, जो कि आपको बता रहे हैं एक महत्वपूर्ण सूचना के बाद। आने वाली परीक्षाओं के लिए प्रिंस सर के नोट्स, जो कि मुख्य परीक्षा के लिए आप सभी जानते हैं कि कंटेंट बहुत ही
टू द पॉइंट होना ज़रूरी है और उसकी इजी लैंग्वेज भी बहुत ही आवश्यक है। कारण यह है कि हमारे पास लिमिटेड स्पेस होता है, उसमें हमें सिर्फ काम की चीज़ें लिखनी होती हैं। उसमें आपको किसी भी तरह की कोई बकवास या अननेसेसरी कोई भी चीज़ नहीं लिखनी होती। इसलिए प्रिंस सर के नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, चाहे आप अंग्रेजी माध्यम से हों या हिंदी माध्यम से हों। हम लगातार आपके लिए ये शेयर कर रहे हैं, आप देखिए। और हमारी टेस्ट सीरीज के एक एक क्वेश्चंस का लेवल आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये आपकी कमियों को उजागर करता है, हाईलाइटेड करता है, जिससे कि आप उनको दुरुस्त कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। बजाय आप किसी अन्य टेस्ट सीरीज में 100 में से 90 95 नंबर ला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सुधार नहीं हो रहा है, बल्कि आपको इस तरह से ये शो किया जा रहा है कि आप सर्वज्ञाता हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रिंस सर की टेस्ट सीरीज लगाइए। इसमें ना तो आपको यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिससे कि लेवल बहुत हाई कर दिया जाए। इसमें वही सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रहेंगे, जैसा नेचर होता है वैसा ही रहेगा, लेकिन उसमें भी आपको इस तरीके से घुमाया जाएगा कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आप नंबर दिया गया है, इस पर हमें व्हाट्सएप करिए। प्रिंस सर के नोट्स टेस्ट सीरीज कक्षाओं के लिए हमें व्हाट्सएप करिए। चलिए बात करते हैं। साथ ही माननीय न्यायालय ने 87 और 13% का जो ये फॉर्मूला है, इस पर भी मुहर लगा दी है। इसमें भी उन्हें किसी भी तरह की कोई खामी या कमी नज़र नहीं आई, बल्कि उन्होंने कहा कि द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द impugned instructions is to minimum the herd burning faced by hundreds of candidates who are in the pipeline waiting to know their fate since last about 2 to 3 years। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर एक और लाइन लिखी, एटलीस्ट 87% ऑफ द कैंडिडेट्स वुड बी बेनिफिटेड बाई इशुएंस ऑफ देयर अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स। यानी यहाँ पर कोर्ट ने एमपीपीएससी की इस बात को सही माना है कि अभ्यर्थी 2 से 3 सालों से अपनी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं और ओबीसी आरक्षण के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में कम से कम 87% अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाए, तो इस बात को भी कंसीडर किया है। यानी कि अब दो बातें क्लियर कर लीजिए कि प्रारंभिक परीक्षा में आपको आरक्षण का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलने वाला है। यानी कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर का वेट करना पड़ेगा, जो कि हाई कोर्ट के अभ्यर्थियों की जो परीक्षाएं थीं उनकी एक पिटीशन चल रही है, उसका वेट करना पड़ेगा क्या फ़ैसला आता है। और दूसरा जो है वो ये है कि 87-13-13% का जो फॉर्मूला है उसको माननीय न्यायालय ने एक तरह से अपनी मुहर लगा दी है। ओके स्टूडेंट्स, तो तैयारी करते रहिए, कंपटीशन काफ़ी टफ है। और मैं पुनः कह रहा हूँ कि देखिए, हाई कोर्ट के चक्कर अब लगा लिए। अगर फिर भी किसी को ऐसा लगता है कि न्याय की कोई गुंजाइश है, आशा है, तो अब सुप्रीम कोर्ट से ही ये ओबीसी का जो मुद्दा है इसका समाधान मिलेगा। अन्यथा आप सभी को पता है कि कोर्ट केस के नाम पर आपकी सिर्फ जेबें खाली हो रही हैं और ये होता रहेगा। बाकी आप सभी के ऊपर है, सूचना मैंने दे दी है, तैयारी करिए, मार्गदर्शन के लिए नंबर दे दिया है, बाकी आपके ऊपर है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।